हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी पर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 कक्षा 10 राजनीति विज्ञान के अध्याय नंबर 7 को। और ये 7वां अध्याय है कौन सा? ये है लोकतंत्र के परिणाम। अब देखिए, ये जो अध्याय है ना, ये हमारा एक तरीके से निष्कर्ष निकालता है लोकतंत्र के बारे में। मतलब कि आपको पढ़ना क्या है यहाँ पे कि भाई लोकतंत्र के बारे में अभी तक जो हमने पढ़ा, कहां पर पढ़ा? क्लास 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा। हमने काफी सारी बातें पढ़ ली लोकतंत्र के बारे में। और इन सभी बातों को पढ़ने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं? चेक करने वाले हैं कि हम लोग ने जो लोकतंत्र के बारे में पढ़ा या फिर हमारे आसपास जो पूरा तंत्र चल रहा है लोकतंत्र का, इसका परिणाम क्या निकलता है। क्या ये सच में जनता के लिए फायदेमंद होता है या फिर सिर्फ कहने की बातें हैं। तो बहुत सारे पैमानों की हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि क्या लोकतंत्र, एक लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में होनी चाहिए और क्या वो हमारे देश में मिल रहा है। आइए जरा सा इसको हम चेक करते हैं, पढ़ते हैं। अब यहां पर अध्याय का नाम क्या है? लोकतंत्र का परिणाम। आपको पढ़ना क्या है कि भैया लोकतंत्र में हमको निष्कर्ष क्या मिलता है, फायदा क्या मिलता है, हमको फायदा क्या है लोकतंत्र से। तो यहां पर सबसे पहले बात आता है, सबसे पहले सवाल आता है कि भाई लोकतंत्र का परिणाम हमें जांचना है कि लोकतंत्र हमें फायदा दे रहा है या नहीं। तो इसको हम जांचेंगे कैसे, इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? जैसे आप लोग एग्जाम लिखते हैं तो एग्जाम में एक तय होता है कि भाई ये क्वेश्चन है ना 5 नंबर का है। पूरा क्वेश्चन लिखोगे तो 5 नंबर मिलेगा, आधा लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा, उससे कम लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, कुछ नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये आपका पैमाना होता है आपके मूल्यांकन करने का, आपके आंसर शीट के मूल्यांकन करने का। लेकिन यहां पर हम लोकतंत्र का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो भैया लोकतंत्र में हम लोग क्या करेंगे? हम देखेंगे कि लोकतंत्र जो व्यवस्था है उसमें जो चीजें जनता को मिलनी चाहिए वो क्या मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही हैं। और साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि कोई देश अगर खुद को लोकतंत्र कहता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, तो क्या वहां पर सच में लोकतंत्र है। हम ये फर्क कैसे करेंगे कि कोई देश में सच में लोकतंत्र है या फिर बस कहने के लिए लोकतंत्र है। तो पूरी बातें आपको समझनी है। यहां आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपने क्लास 9th में मैडम लिंगदो की कहानी पढ़ी थी, जहां पर छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी। तो वहां पर क्या कहा गया था, जो भी कहा गया था उसको हम तुरंत रिवाइज करने वाले हैं। आप ने इस कक्षा 9 में जो पढ़ा था उसको हम रिवाइज करने वाले हैं कि भाई लोकतंत्र का जो शासन व्यवस्था है वो अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। क्यों बेहतर है? तो हमने क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा 9th में, तो नहीं याद है तो फिर शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां पर क्या कहा गया था 9th क्लास में? क्या कहा गया था कि भाई जो तानाशाही है और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं वहां पर कई तरीके के दोष मिलते हैं, लेकिन लोकतंत्र को बेहतर बताया गया था। क्योंकि लोकतंत्र बेहतर क्यों है? क्या पढ़ा था हमने 9वीं क्लास में, इसको देखते हैं। तो वहां पर हमने देखा था कि भाई देखो, लोकतंत्र एक अच्छी सरकार बनाता है या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये एक अच्छी व्यवस्था है क्योंकि लोकतंत्र की जो सरकार होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उसमें नागरिकों के समानता को बढ़ावा दिया जाता है, ऊंच नीच का फर्क खत्म करने की कोशिश की जाती है और सभी जनता को बराबर का अधिकार, बराबर का वैल्यू, बराबर का सम्मान देने का काम किया जाता है। यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाया जाता है, व्यक्ति की गरिमा को यह लोकतांत्रिक व्यवस्था बढ़ाता है। मतलब क्या कि भाई जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार है वो बिना किसी कारण से आपको जेल में नहीं डाल सकती है। आपको आज मन किया कि भाई कहीं कोई घोटाला हो रहा है, आप जाकर सवाल उठा सकते हैं। सरकार जो है वो किसी भी तरीके से आपका अपमान नहीं कर सकती है, आपके व्यक्तिगत जो अधिकार हैं उसको छीन नहीं सकती है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से आपको गरिमा को तो बढ़ाता ही है। इसके अलावा इस व्यवस्था में फैसले में बेहतरी आती है। यानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, इसमें हम जैसे हमारे देश में क्या व्यवस्था है कि भैया संसद है, संसद में एक सरकार का पक्ष होगा और एक विपक्ष होगा। लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब मिलेगा कि भाई कोई चीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए, कितना खर्चा हुआ तो कहां गया पैसा। आप कुछ भी सवाल उठा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो फैसले लेने वाले लोग हैं वो जब भी
कोई फैसला लेते हैं तो उस पर सबसे पहले डिस्कशन होता है, बातचीत होता है, सभी लोगों को राजी किया जाता है, तब जाकर कोई निष्कर्ष पर ये लोग पहुंचते हैं। इससे फायदा ये होता है कि यहां पर जो फैसले लिए जाते हैं उनके गलत होने या फिर उनके नुकसानदेह होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके साथ ही जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है इसमें क्योंकि सभी पक्ष, चाहे वो सरकार का पक्ष हो या फिर कोई और हो, सभी को क्या होता है, बातचीत करने का मौका दिया जाता है। सभी लोग अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो टकराव होते हैं ना उसको कम करने में यह मदद करता है। यानी जो लड़ाई झगड़े वगैरह होने की बात है वो बहुत कम होता है लोकतंत्र में। ज्यादातर मुद्दों पर आप देखिएगा, जैसे कि किसी का कोई आंदोलन चल रहा है तो ये आंदोलन कैसे खत्म हो जाता है, आंदोलन आसानी से खत्म हो जाता है सिर्फ बातचीत से, कि भाई कुछ भी नहीं करना है, आपने किया आंदोलन, सरकार आपको बुला लेती है कि आइए भैया बात करिए, क्या मुद्दा है, आपको क्या चाहिए, आइए तुरंत आइए बात करिए। तो क्या होता है, उससे जो भी टकराव होने वाले होते हैं वो उसको संभाल लिया जाता है आसानी से और बहुत ही जल्दी से। इसके साथ ही लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, यानी जो आपने गलती कर दी उसको आप आसानी से सुधार सकते हैं। समझ गए? तो यहां पर आप आसानी से ये सारी चीजें समझ गए कि भाई लोकतंत्र में ये चीज होती है जिसकी वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो दूसरे तरीके के जो सरकार बनते हैं उससे बेहतर है। दूसरे तरीके के सरकार कहने का मतलब क्या है, मतलब कहीं पर राजा का शासन है, कहीं पर कोई तानाशाह का शासन है, या फिर कहीं पर जैसे चीन में है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, और भी जो व्यवस्थाएं हैं उससे बेहतर है हमारा लोकतंत्र। ठीक है, अब यहां पर बात है कि क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में पूरी होती है। हमने ये तो समझ लिया कि भाई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो बेहतर है क्योंकि उसमें ये चीज होना चाहिए और होता है, लेकिन हमने ये कहां की बात की, थ्योरी की बात की, मतलब किताबों में पढ़ा। लेकिन यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि जो चीजें ऊपर लिखी गई हैं क्या वो सच में लागू होती हैं, क्या वो सच में जनता को मिलती है, क्या वो सच में जनता उसका उपयोग कर पाती है। तो उसी चीज को हमें जरा सा समझना है आगे चल के। अब यहां पर आपने अपने आसपास के लोगों से बात किया होगा तो आपने पाया होगा कि भाई अधिकांश लोग जो हैं वो किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। भाई भारत में आप कहीं भी घूमिए, लोग जो हैं वो किसी पार्टी को खराब बोल दें या फिर किसी और चीज को खराब बोल दें, लेकिन उनको यह चीज अच्छा लगता है कि भाई लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, हम आसानी से अपनी बातों को रख सकते हैं, आसानी से सवाल उठा सकते हैं, कोई अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जैसे मुकदमा करना है कर सकते हैं, आवाज उठाना है उठा सकते हैं, घोटाला होगा तो हम आंदोलन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यही लोग, जो लोग लोकतंत्र को पसंद करते हैं, ये लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। समझ गए? समझ गए क्या कि भाई लोग जो हैं वो लोकतंत्र को तो पसंद करते हैं कि लोकतंत्र एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जब लोकतांत्रिक कामकाज यानी सरकार की बात आती है तो वहां पर जो लोग हैं जो कि संतुष्ट हैं कि हां सरकार अच्छा काम कर रही है, वो बहुत कम होते हैं। मतलब आप कहीं भी जाइए, कभी भी जाइए तो पूछिए कि भाई सरकार कैसा काम कर रही है, बोलेगा ठीक नहीं कर रहा है यार, ई रोड नहीं बनवाया, वहां पर नाली नहीं बनवाया, वहां पर ब्रिज नहीं बनवाया, नौकरी नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं या फिर बातें करते हैं, कमियां गिना देते हैं कि सरकार क्या नहीं कर रही है। लेकिन हमारे सामने इसी के साथ सवाल उठता है कि क्या सिर्फ हम लोकतंत्र की बात या फिर लोकतंत्र को समर्थन देते हैं सिर्फ और सिर्फ बातों में, यानी कि वो अच्छा चीज है इसलिए हम समर्थन देते हैं, या फिर सच में हमें कुछ फायदा होता है लोकतंत्र से, ये हमें सबसे पहले समझना होगा। समझ गए? तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर लोकतंत्र के ऊपर कई बार ये सवाल उठता है या फिर कई बार बात होती है कि भाई देखो ये जो दुविधा है, क्या दुविधा है कि लोकतंत्र सिर्फ कहने के लिए अच्छा है, काम अच्छा नहीं करता है। ये जो दुविधा है ना ये बहुत परेशानी वाला है। क्यों? क्योंकि इससे लगता है कि हम लोग बस हवाई उड़ रहे हैं और रियलिटी में कोई फायदा लोकतंत्र से हो नहीं रहा है। लेकिन यहां पर सवाल क्या उठता है कि क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से लोकतंत्र को पसंद करते हैं, मतलब कि सिर्फ मोरल वैल्यू कि हां भैया ये अच्छी चीज है इसलिए इसको समर्थन देते हैं, तो या फिर इसके पीछे कुछ
युक्तिपरक कारण भी है। मतलब क्या रियलिटी में ठोस हमारे पास कुछ कारण है जिसकी वजह से हम लोकतंत्र को अपनाते हैं और अपने देश में हमने लागू करके रखा हुआ है। तो आज दुनिया में ऐसी स्थिति है कि दुनिया में 100 से भी ज्यादा देश हैं जो किसी न किसी तरीके से दावा करते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था चल रही है। मतलब कि कोई किसी न किसी तरीके से हम लोकतंत्र अपने देश में चला रहे हैं। कहीं पर चुनाव राष्ट्रपति का होता है, कहीं पर प्रधानमंत्री का होता है, कहीं पर एमएलए का होता है, कहीं पर किसी और तरीके से लोकतंत्र चल रही है। तो यहां पर बात करें तो ये जो देश है, इन देशों में औपचारिक संविधान भी है, यहां पर चुनाव भी होते हैं, राजनीतिक दल भी होते हैं, साथ में वो अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार की गारंटी भी देते हैं। लेकिन जब आप इन लोकतंत्रों को देखेंगे तो इनमें से अधिकांश देशों में आप अगर देखेंगे तो वहां पर लोकतंत्र में मिलने वाली ये जो चीजें हैं ये आपको मिलेंगी। मतलब चुनाव होगा, पार्टियां होंगी, कुछ फंडामेंटल राइट होंगे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जब उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक उपलब्धि, उनकी संस्कृतियों के मामले में ये जो देश होते हैं ना, ये काफी अलग हो जाते हैं। मतलब कि उनके देश में जो लोकतंत्र है वो जैसा कि सभी देशों में है वैसा ही है, लेकिन उनके देश में जो लोकतंत्र का फायदा मिला है हर देश में अलग अलग मिला है। किसी को बहुत ज्यादा फायदा मिला है, किसी को बहुत कम फायदा मिला है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भाई लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है उसका नतीजा निकलना सिर्फ लोकतंत्र के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये आपके ऊपर भी डिपेंडेंट है कि मतलब किस देश में, जिस देश में लोकतंत्र है वहां का समाज कैसा है। मतलब कि जैसा समाज होगा वैसा लोकतंत्र की उपलब्धि होगी। और यहां पर आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिसकी उम्मीद हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही? मतलब कि ठीक है, चलो मान लिया कि भैया किसी देश में डेवलपमेंट हुआ, किसी में नहीं हुआ, कहीं पर समाज अच्छा हो गया, कहीं पर नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो कि हर लोकतांत्रिक देश में, हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में होनी ही चाहिए। अगर वो नहीं हो तो हम उस देश को, उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक कह ही नहीं सकते। तो वो क्या चीजें हैं उनको हम देखने वाले हैं। लेकिन यहां पर कई बार हमारे सामने परेशानी इसलिए आ जाती है, या फिर कई बार हमारे सोच में गलती इसलिए आ जाती है कि हम लोकतंत्र को ऐसा कुछ समझते हैं कि वो बाबा जी का बूटी है। मतलब कि वो हर चीज का दवाई है। हमारे देश में लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं तो लोकतंत्र ले आओ ठीक हो जाएगा, अगर जाति के नाम पर लड़ते हैं तो लोकतंत्र ले आओ ठीक हो जाएगा, भाषा के नाम पर लड़ते हैं तो लोकतंत्र ले आओ ठीक होगा, देश में गरीबी है, लोकतंत्र आ गया तो भाई देश जो है विकास कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र से सिर्फ आप कहें कि भैया लोकतंत्र जो है वो सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, यह बहुत गलत बात है। उसका कारण यह है कि भैया देखो, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ एक स्वरूप है शासन का। मतलब कि जैसे किसी देश में व्यवस्था हो सकती है कि राजा है, उसका राजा है, राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। कहीं पर शासन व्यवस्था है कि कम्युनिस्ट पार्टी चला रही है, कम्युनिस्ट पार्टी चुनकर अगले आदमी को प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बना देगी। उसी देश तरीके से लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो किसी न किसी देश के लिए एक बस व्यवस्था है। मतलब लोकतंत्र में होता क्या है? लोकतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं। ये जो सरकार चुनने का तरीका है ना, सिर्फ यही है लोकतंत्र। और लोकतंत्र में क्या है? सरकार चुनने का पावर किसको है? जनता को है। मतलब कि लोकतंत्र ने सिर्फ क्या किया? सिर्फ आपके हाथों में ताकत दे दिया। अब आपके हाथ में ताकत है तो ताकत आपको इस्तेमाल करना है और सही तरीके से सोच समझकर वोट देना है और ऐसे इंसान को पावर मिलाना है जो कि आपके समस्याओं को क्या कर दे? पूरा कर दे। मतलब कि आपकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र का फायदा उठाने का। और यहां पर हमारे से गलती क्या हो जाती है? मतलब सभी लोगों से क्या गलती होती है जो कि लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं कि भाई देखो, जब भी हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं और लोकतंत्र के बारे में ही कहने लगते हैं कि भैया ये चीजें बेकार है, यही चलते सारा प्रॉब्लम है, ये नहीं रहता तो कुछ दिखते नहीं था, एकदम मजा में जीते हम लोग। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है।
प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? प्रॉब्लम है कि भैया लोकतंत्र का फायदा हम लोग नहीं उठा रहे हैं। हम लोग ऐसे लोगों को चुनाव जिता कर लाते हैं जो कि हमारे लिए काम नहीं करते हैं और सिर्फ अपना पावर में बैठे रहना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और भी चीजें करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र क्या है? सिर्फ एक शासन व्यवस्था है जो कि आपका समाधान करने का एक तरीका आपको दे सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि उसका फायदा आपको उठाना है और फायदा उठाकर सही तरीके से विकास पाने का काम आपको करना है। ठीक है, यहां पर यही चीज लिखा गया है कि भाई देखो, यहां पर कुछ चीजें जो हैं उनको हासिल करने के लिए आप नागरिकों को ही क्या करना होगा? स्थितियों का लाभ उठाना होगा। मतलब आपको क्या मिला? वोट देने का अधिकार मिला, वोट डालने का अधिकार। तो आपका अब ये जिम्मेदारी है कि वोट दीजिए और उसका फायदा उठाइए, सरकार बनाइए, सरकार से सवाल पूछिए, सरकार के ऊपर बोलिए कि भैया तुम चोरी कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। समझ गए? तो ये तो समझ गए कि भाई लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र सिर्फ एक सरकार का रूप है। मतलब लोकतंत्र में अगर कुछ चीजें पूरी नहीं हो रही हैं, कुछ हमारी जरूरत या फिर हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है, तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को गाली नहीं दे सकते हैं। हम खुद को दे सकते हैं या फिर पावर में जो लोग बैठे हैं उनको दे सकते हैं, लेकिन व्यवस्था खराब नहीं है, व्यवस्था अच्छी है। मतलब समझ गए? लोकतांत्रिक हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। मतलब कि लोकतंत्र आने से सामाजिक बुराई भी खत्म हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि कुछ चीजें, ऐसी चीजें जिनकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है। साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड को भी अब हम देखने वाले हैं। मतलब कि हमने ये तो समझ लिया कि लोकतंत्र में हमको भैया सब चीज नहीं मिलेगा, लेकिन हम अब देखने वाले हैं कि क्या मिलेगा, क्या मिलना जरूरी है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में क्या होना ही चाहिए। जैसे क्या होता है, कार आप जानते हैं, कार में क्या होता है? कार में आपका एक तरीके से चार चक्का, चार पहिया होना जरूरी है। उसी तरीके से लोकतंत्र में क्या क्या चीज है होना जरूरी है, ये अब हम देखने वाले हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया टॉपिक कौन सा है। टॉपिक है उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। मतलब क्या हुआ? मतलब इस टॉपिक में हमें समझना है कि लोकतंत्र में कम से कम क्या मिलना चाहिए। नहीं मिले सब चीज, नहीं हो हमारे देश का भयानक विकास, नहीं हमारे देश की सारी समस्याएं दूर हो जाएं, लेकिन कम से कम क्या मिलना चाहिए लोकतंत्र में, ये हमें अभी समझना है इस टॉपिक में। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए और लोकतंत्र में हमें मिलना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। लोकतंत्र का मतलब क्या? मतलब कि भैया जो सरकार में आदमी बैठेगा वो मेरी मर्जी से बैठेगा और जब सरकार से हटेगा वो मेरी मर्जी से हटेगा। मतलब जनता जो है, वो जनता किसी भी व्यक्ति को सरकार में बैठा सकती है, लेकिन जब वो सही काम नहीं करे, 5 साल बाद या फिर 4 साल बाद या फिर 3 साल बाद उसको पावर से हटा भी सकती है। ये कंट्रोल जनता के हाथ में रहना एकदम जरूरी है। इसके बिना लोकतंत्र को हम नहीं कह सकते कि लोकतंत्र है। मतलब क्या हुआ कि भैया लोकतंत्र में यह चीज तो बेसिक है कि जनता के हाथ में कंट्रोल रहे। आगे क्या कहा जा रहा है? वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब ये चीज को सही तरीके से लागू करने के लिए, जनता का सरकार के ऊपर कंट्रोल बनाए रखने के लिए, जनता को जहां भी हो सके आपका शासन व्यवस्था में भागीदारी होना आवश्यक है। जैसे हमारे देश में आप जनता हैं, आप वोट देंगे, मान लीजिए अभी नहीं दे रहे हैं, कुछ साल बाद देंगे। आप जानते हैं कि भैया वोट दिया जाता है, तो वोट देना क्या है? एक तरीके से शासन व्यवस्था में जनता का हिस्सेदारी है। लेकिन हमारे देश में तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सरकार कोई भी कानून बनाए तो हर बार जनता से पूछे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो चीज जनता से नहीं किया जाता है। मतलब जहां भी पॉसिबल हो, जनता को अपने शासन व्यवस्था में क्या कीजिए? शामिल कीजिए। जैसे आप गांव में जाते होंगे, गांव में मुखिया होता है, गांव में सरपंच होता है और गांव में एक चीज होती है जिसको क्या कहा जाता है?
ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा का जो कंसेप्ट है, ग्राम सभा चीज है, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि गांव जो है वो काफी छोटा होता है, वहां पर हम जनता को आसानी से शामिल कर सकते हैं शासन व्यवस्था में, उससे सवाल पूछ सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि जनता को क्या चाहिए, और गांव के लोग वहां पर बैठकर फैसला कर सकते हैं। लेकिन वो चीज करना पूरे एक राज्य के स्तर पर, देश स्तर पर मुमकिन नहीं है। इसलिए हम देश स्तर पर क्या करते हैं? संसद चलाते हैं, संसद में सारी बातों को रखते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है कि भाई ऐसा इसलिए करना चाहिए, जनता को शामिल हिस्सेदारी इसलिए लेनी चाहिए ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके, और साथ ही सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर भी ध्यान दे। मतलब क्या हो? मतलब यही हो कि जो सरकार बने वो जनता की मर्जी से बने, जनता जब चाहे उसको हटा भी सके, और साथ में जो सरकार बने वो जनता के प्रति जिम्मेवार रहे और जनता की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे और उसके हिसाब से काम करे। अब लेकिन सर, जनता के हाथ में कंट्रोल है तो उससे सरकार जो है वो जनता के लिए काम कैसे करने लगेगी? भाई देखो, जो आदमी पावर में बैठा हुआ है उसको ऐसा थोड़ा है कि 5 साल चुनाव, 5 साल वो विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, और उसके बाद फिर जिंदगी में वो चुनाव ही नहीं लड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। तो यहां पर उसको दोबारा चुनाव जीतने के लिए जनता को खुश करना पड़ेगा। जनता को खुश करने के लिए वो क्या करेगा? काम करेगा। क्या काम करेगा? जो जनता को अच्छा लगता है। जनता को क्या अच्छा लगता है? उसको नया नया रोड चाहिए, सुंदर सुंदर रोड। अपने इलाके में क्या चाहिए? विकास चाहिए। जनता को क्या चाहिए? जनता को बढ़िया बढ़िया बहुत चीज चाहिए भाई, एक दो चीज का नाम नहीं ले सकते हैं। हॉस्पिटल भी चाहिए बढ़िया, स्कूल भी बढ़िया चाहिए, साथ में जनता को नौकरी भी बढ़िया चाहिए, बहुत चीज बढ़िया चाहिए। ठीक है, तो समझ गए क्या हुआ? क्या क्या होना चाहिए? एक चीज बेसिक कि भाई जनता के हाथ में कंट्रोल रहे, जनता हर अंतराल पर सरकार को हटा भी सके और उसको फिर से बना भी सके। आगे क्या है? आगे यहां कहा जा रहा है, इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या यह प्रभावी होती है? मतलब क्या हुआ? मतलब ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार का बात है, हम लोग चुनाव लड़े, चुनाव लड़ाकर कुछ लोगों को हमने सरकार बना दिया, लेकिन क्या ये जो सरकार बन रही है, क्या ये सच में काम करने पाएगी? क्या ये सही तरीके से काम करने पाएगी और सही तरीके से जनता की जरूरतों को पूरा करने पाएगी? क्या यह प्रभावी काम करने पाएगी? जितना जरूरत है उतना काम करने पाएगी? देखिए, यहां पर हमको यह सवाल भी अच्छी तरीके से समझना है। क्या कि भैया देखो, कुछ लोगों का मानना है, क्या मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। मतलब कि जो सरकार बनती है वो बहुत ही कमजोर होती है, वो ताकतवर नहीं होती है। अब यहां पर कहा जाए तो निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरियों का ख्याल नहीं रखना पड़ता। मतलब क्या कहा जा रहा है? मतलब कंपेयर किया जा रहा है ऐसे देश से जहां पर लोकतंत्र नहीं है। जैसे हम अपने पड़ोसी को ले लें, चीन को ले लें। चीन में आपको पता है कि भैया लोकतंत्र नहीं है, वहां पर क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुख्यमंत्री हेड हैं यानी प्रेसिडेंट हैं शी, वो जो चाहे कर सकते हैं। उनको आज मन किया कि भैया चलो रोड बनाते हैं, उन्होंने क्या किया? तुरंत ऑर्डर दिया और कल से रोड पर काम शुरू। कोई बकबक नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन यही काम हमारे अगर भारत में होता है तो भारत में कहीं पर रोड बनाने से पहले क्या होता है? उसके ऊपर सरकार डिस्कशन करती है। अगर बहुत हेवी बड़ा रोड बन रहा है तो उसके ऊपर संसद में भी क्या होगा? बातचीत होगा, सब लोग राजी हो जाएंगे, तब बोला जाएगा हाँ ठीक है चालू करो। लेकिन संसद से पास होने के बाद जब काम शुरू भी हो जाता है तो वहां पर रोड ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है। उस जहां पर रोड बनना है वहां पर लोग रहते हैं, तो उन लोगों को पहले हटाना है, तो उनको क्या दिया जाता है? मुआवजा दिया जाता है।
मुआवजा दिया जाता है ताकि किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो। तो ये जो पूरा व्यवस्था है कि भैया रोड बनाना था, चीन में क्या हुआ, ऑर्डर मिला और रोड बनना शुरू हो गया। लेकिन भारत में क्या हुआ, उसमें सबसे पहले सभी लोगों को राजी किया गया, बातचीत किया गया, ऐसा किया गया कि भैया जो रोड बने उसमें किसी को कोई परेशानी ना हो, दुख तकलीफ ना हो, तब जाकर रोड बना और रोड उसके बाद पूरा कंप्लीट हुआ। तो यहां पर यही बात कहा जा रहा है कि भाई देखो, लोकतंत्र अगर नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं, काम बहुत स्पीड से बहुत जल्दी कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों को मनाने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए यह थोड़ा सा खराब प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पर एक बात समझना है, लोकतंत्र का मतलब क्या है। लोकतंत्र का मतलब है कि भैया जो जनता है ना, जनता के हिसाब से सरकार काम करेगी। अब यहां पर लोकतंत्र में क्या किया जाता है, ये चीज इंश्योर करने के लिए, ये चीज ध्यान रखने के लिए कि भाई जनता के हिसाब से ही काम हो, तो यहां पर बातचीत और मोल तोल का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या है, मतलब अगर सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष अगर कोई कदम उठा रही है तो वो कोई बात रखेगी, जो विपक्ष होगा, विपक्ष अपना बात रखेगा। इसके अलावा जो न्यूज चैनल वाले हैं या फिर दूसरे जो एजेंसी वगैरह हैं जो कि जनता की बात करते हैं, वो उस पर सवाल उठाएंगे अगर उनको कुछ गलत लगता है। अगर उनको लगता है कि भाई हमें सही से समझ में नहीं आए तो सरकार से पूछेंगे। जब सभी लोग, विपक्ष या फिर सत्ता या फिर और भी जो जनता के जो अलग अलग संगठन हैं, सभी लोग राजी हो जाएंगे, तब जाकर किसी काम को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन क्या इस चीज की वजह से लोकतांत्रिक सरकार जो है वो कम प्रभावशाली हो जाती है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं हो जाती है। कैसे, अब ये समझते हैं। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर फैसला हुआ दो तरीके से। पहला तो हुआ आपका जो गैर लोकतांत्रिक देश है वहां पर, जैसे कि चीन में हमने देखा एग्जांपल वहां पर, और एक हुआ हमारे देश भारत में जहां पर क्या है, लोकतंत्र है। अब दोनों में फर्क क्या हुआ, फर्क यह हुआ कि जो भैया अलोकतांत्रिक देश है, जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहां पर फैसला बहुत तेज तो होगा, बोला ऐसे एकदम थानोस जैसे स्नैप मारा और तुरंत काम शुरू हो गया। लेकिन जब यह फैसला लिया जाता है तो फैसला तो एक आदमी ने लिया है या फिर दो चार आदमियों ने बातचीत करके लिया है, लेकिन यहां पर कहीं से यह तो चेक नहीं किया गया कि भैया जनता को पसंद आएगा या नहीं, और भी लोगों को पसंद आएगा या नहीं, यह अच्छा है या नहीं, गलत है या नहीं, करना चाहिए या नहीं, कुछ भी बातचीत नहीं हुआ। कुछ लोगों का मन हुआ, बस काम शुरू हो गया। इसलिए यहां पर परेशानी आ जाती है कि हो सकता है कि आगे चलकर लोग स्वीकार ना करें और उस समय परेशानी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि भैया जहां पर जो काम है ये सही नहीं हो, गलत हो जाए, कैसे जो सोचा गया था वो ना हो। तो यहां पर ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन यही फैसला जो कि हमारे देश में लिया गया, लोकतंत्र वाले देश में लिया गया, यहां पर सारी प्रक्रियाओं को पहले पूरा किया गया। मतलब कि पहले सभी लोगों से बातचीत कर लिया गया, सभी लोगों से डिस्कशन कर लिया गया, सभी लोगों से पूछ लिया गया कि भैया सब राजी खुशी, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, तब को काम शुरू किया गया। तो इससे क्या हुआ, इससे समय तो हमें ज्यादा लगा उस काम को करने में, लेकिन हमने ये बात इंश्योर कर लिया कि भैया हमारे काम से किसी को परेशानी नहीं होगी और हमारा काम जो है ये गलत नहीं होगा। हमको जितनी भी गलती है वो बातचीत के समय पर ही हमको पहले ही पता चल जाएगा। मतलब कि भैया हमको मान लो कि कोई रोड बनाना है, चीन में तो तुरंत रोड काम शुरू हो गया, तो उसका बात ही नहीं करना है। इंडिया में क्या होगा, रोड बनाना है, मंत्री जी उठे बोले कि भैया रोड बना रहे हैं, विपक्ष के आदमी बोले कि भैया वहां पर रोड बनाइएगा ना, तो रोड वहां पर ठीक नहीं है, वहां पर बहुत लोग रहते हैं। मंत्री जी ने कहा कि चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, सभी को मुआवजा दे देंगे, एगो प्रॉब्लम सॉल्व। फिर बोला कि सर वहां पर रोड बनाइएगा, वहां पर फायदा नहीं होगा, वहां से बहुत कम लोग जाएंगे, दूसरा जगह रोड बनाइए। तो वो भी मंत्री जी बोलेंगे हाँ ये हो सकता है, ये एगो प्रॉब्लम हो सकता है, इसका सोल्यूशन खोजो। तो बोला जाएगा कि हाँ वहां पर रोड है ना, तो उसको और लंबा करो, इससे करो, प्रोजेक्ट में चेंजेस करो। मतलब क्या है, मतलब है कि भैया देखो जो भी गलती होने के चांसेस हैं या फिर जो भी गलत हो सकता है वो पहले ही हमारे पास आ जाता है, हमको पता चल जाता है। इसलिए
क्योंकि पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई है, सभी लोगों से बातचीत किया गया है, डिस्कशन किया गया है, सभी लोगों को खुश किया गया है, साथ में जितनी भी गलती हो सकती है उसको पहले ही जान लिया गया है। तो उससे क्या होगा, इन फैसलों को, इस पर ज्यादा संभावना बढ़ती है कि भाई इन फैसलों को जनता मानेगी और ये फैसले ज्यादा प्रभावी होंगे और गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। इस प्रकार क्या होता है कि भाई लोकतंत्र में फैसले लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता, उसका हमें कुछ फायदा मिलता है। समझ गए? अब आगे देखते हैं, दूसरा पहलू देखते हैं। यहां पर क्या कहा गया कि भैया देखो, लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। मतलब आपको पता है कि भाई देखो, लोकतंत्र जो व्यवस्था है इसमें हर चीज के लिए नियम कानून बने हुए हैं कि आपको कुछ करना है तो किस तरीके से करना है, पहले से नियम कानून बना हुआ है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कोई जनता अगर चाहे चेक करने, कोई भी आप मैं कोई भी चेक करना चाहे कि भाई जो सरकार काम कर रही है ये नियम कानून के हिसाब से कर रही है या नहीं कर रही है, ये चेक हो सकता है। जैसे जैसे अगर हम कहें तो संसद में सवाल पूछा जा सकता है कि भैया आपने वहां पर रोड बनाया, तो रोड बनाया तो पहले वहां पर मुआवजा दिया या फिर नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो भाई मुआवजा मिलेगा, अगर दे दिया है तो अच्छी बात है। मतलब क्या है, मतलब कोई भी डिसीजन लिया जाता है, बस हवा हवाई कोई भी उठ कर डिसीजन नहीं लेता है, पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, पूरी व्यवस्था को फॉलो किया जाता है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो आम नागरिक है उससे सिर्फ यह जानने का अधिकार नहीं है कि भैया सही हुआ या फिर गलत नहीं हुआ, और उसके लिए साधन भी सरकार ने मुहैया कराया है कि वो क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। कोई भी आम नागरिक जाकर सरकार से या फिर कोई भी विभाग से सवाल पूछ सकता है। और यहां पर हमारे देश में उसके लिए क्या है, आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन। समझ गए? आप सरकार से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, इससे पारदर्शिता कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब सारे नियम कानून से को फॉलो करते हुए डिसीजन लेना, सभी चीज जनता के हित में लेना, कहीं पर कोई गड़बड़ ना होना। अगर गड़बड़ हो तो उसको कोई आदमी जांच कर सकता है, पता लगा सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। ये चीज क्या होता है, ये पारदर्शिता होता है। समझ गए? आगे क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो पारदर्शिता चीज है ना, ये सिर्फ लोकतंत्र में होती है, गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसी चीज नहीं होती है। आप सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, अगर ज्यादा पूछ दिए तो सरकार तुरंत फांसी पर चढ़ा देगा आपको। कहां पर, गैर लोकतांत्रिक देश में। चीन में जाकर तनी पूछ लीजिए शी जिनपिंग से कि तुम कहां रोड बनाया, नहीं बनाया, पैसा कहां खर्चा किया, कुछ आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर जवाबदेही नहीं है, वहां पर पारदर्शिता नहीं है। समझ गए? तो यहां पर कहा जा रहा है कि जब भी हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार बने जो कायदे कानून को फॉलो कर मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। कैसा सरकार बनना ही चाहिए भाई, जो कायदे कानून से चले और जनता के प्रति जवाबदेह हो। हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि विकसित कर सकती है, कर लेती है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि भैया देखो, जो सरकार बनेगी वो ऐसा हो जो कि जनता को अपने डिसीजन लेने में शामिल करे। मतलब सरकार कुछ भी डिसीजन लेती है तो उसमें जनता को शामिल करे, साथ में जनता के प्रति जवाबदेह बने। समझ गए? तो यहां पर आगे क्या देखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, यहां पर आगे कहा जा रहा है कि अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना चाहिए। कौन से संस्था और व्यवहार? तो भैया देखो क्या चीज है, नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा, सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिक का सूचना का अधिकार। जो ये सारी चीजें हैं ना, ये आपको एक तरीके से ऐसे देश में होती हैं जहां पर सरकार अच्छी तरीके से काम कर रही है। मतलब क्या है, मतलब कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, मतलब क्या, जनता जिसको चाहती है वो सरकार में आकर बैठ रहा है। प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली चर्चा हो रही है। मतलब क्या, मतलब कि भैया जो नियम कानून बन रहा है वो सही बन रहा है, उसके ऊपर सभी लोग राजी हैं, उसके लिए कोई भी उसके लिए विरोध में नहीं है। इसके साथ ही सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार क्या हो
गया कि भैया सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रही है, अगर करेगी गड़बड़ तो तुरंत पकड़ी जाएगी। समझ गए? इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला है। मतलब कि हमने ये देख लिया तो मिलना चाहिए, लेकिन क्या रियलिटी में मिलता है, इसमें थोड़ा सा गोलमोल बात है। कैसे? कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। जैसे नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल हुई हैं। मतलब कि जहां पर लोकतंत्र है वहां पर चुनाव जो है वो अच्छा होता है, मतलब निष्पक्ष होता है, सही तरीके से होता है, कोई गड़बड़ नहीं होता है। जो डिसीजन लिए जाते हैं सरकार के द्वारा उसमें खुली सार्वजनिक चर्चा भी होती है, न्यूज में चर्चा होती है, जनता आपस में बातचीत करती है, सरकार पार्लियामेंट में बातचीत करती है, बहुत तरीके से बातचीत उसके ऊपर होता है। लेकिन यहां पर आगे क्या कहा जा रहा है, ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका अच्छा रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि चुनाव जो होते हैं उसमें कुछ लोगों का पलड़ा भारी होता है और कुछ लोगों का पलड़ा कमजोर होता है। जैसे कोई पार्टी है जो कि अभी सरकार में बैठी है तो भाई उसके पास लोग ज्यादा हैं, पावर ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, और कोई आदमी है जो कि चुनाव बस लड़ना चाहता है, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो वहां पर तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सार्वजनिक बहस कराने के मामले में यहां पर भी कई बार जो लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं। मतलब जितना उनको करना चाहिए उतना वो नहीं करने पाते हैं। हाँ, करवा देते हैं, बहुत डिस्कशन होता है, बातचीत होता है, लेकिन जितना खुलकर, जितना आसानी से होना चाहिए था उतना आसानी से नहीं होता है। साथ ही नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में भी जो यहाँ पर ये हैं लोकतांत्रिक देश हैं, इनका रिकॉर्ड खराब रहा है। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई अगर आप जाइएगा सरकार से पूछने कि भैया सरकार आप जरा बताइए कि ये डिसीजन लिया कि सही लिया या गलत लिया, इसमें सही प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं हुआ, तो वहां पे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। यानी जो पूरी व्यवस्था है कि भाई सरकार से आपको जानकारी निकाल सकते हैं आप, वो हमेशा काम नहीं आता है और हर जानकारी आपके साथ साझा नहीं की जाती है। अब ये बात मैं केवल भारत के लिए यहां पर नहीं कर रहा हूं, बल्कि विश्व के जितने भी देश हैं वहां पर यही हाल है। जैसे अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में जो अमेरिका की सरकार है वो जनता से बहुत सारी बातें छुपाती है, बहुत सारी बातें। मतलब नॉर्मल जैसे हमारे देश में आरटीआई की व्यवस्था है, वैसी कोई व्यवस्था अमेरिका में नहीं है। इसीलिए आपने सुना होगा, आपने नाम सुना होगा किसका? विकीलीक्स का। ये विकीलीक्स एक संस्था है अमेरिका में जो कि अमेरिका की सरकार की खुफिया जानकारी को लीक करती है। समझ गए? तो वहां पे इस तरीके की परेशानी बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके की परेशानी को सुलझाने की, खत्म करने की हमेशा से कोशिश हो रही है कि भैया जो सरकारें हैं, विश्व की जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो भारत की हो, फ्रांस की हो, अमेरिका की हो, मेक्सिको की हो, कहीं की, सभी क्या बने, ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बने और अपना जो जानकारी है, इंटरनल जानकारी, वो जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा करें। लेकिन फिर भी हमें यह समझना चाहिए कि भैया देखो, इनको तो हमने कह दिया कि भाई इन लोग बदमाश आदमी है, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो भी अच्छा काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम लोकतांत्रिक सरकार का तुलना करते हैं गैर लोकतांत्रिक सरकार से तो हमें पता चलता है कि भैया बहुत अच्छा है। चीन से जब हम तुलना करते हैं तो पता चलता है कि अमेरिका की सरकार बड़ी बढ़िया, फ्रांस का भी बहुत बढ़िया, इंडिया का भी बहुत बढ़िया। क्या कि चाइना में अगर आपने सरकार से क्वेश्चन पूछ दिया और सरकार को मन कर दिया तो आप सीधे कहां जाइएगा? जेल। और कहां होंगे आप किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा वहां पर स्थिति है। कम से कम यहां पर लोकतंत्र में आप आवाज उठा सकते हैं, ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं कि सरकार जानकारी शेयर करे, और ज्यादा प्रेशर आने पर सरकार डाटा लीक भी कर देती है, जानकारी बता भी देती है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है, एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों क्या ध्यान रखने वाली हों और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। यानी कि लोकतंत्र में क्या होनी चाहिए? लोकतंत्र में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कि क्या करे, जनता की जरूरतों को और मांगों को ध्यान में रख के डिसीजन ले। मतलब कि जनता को क्या चाहिए? बिजली चाहिए,
तो बिजली की व्यवस्था करे, अगर पानी चाहिए तो पानी की व्यवस्था करे, अगर जनता को खाने को कम हो रहा है तो सरकार फ्री में अनाज बांटे जनता के बीच में, अगर जनता को रोड अच्छा चाहिए तो सरकार को रोड बनाना होगा। मतलब क्या है, क्योंकि जनता ने अपनी मर्जी से सरकार बनाई है तो भाई सरकार काम किसके लिए करेगी? जनता के लिए, जनता के हिसाब से काम करेगी, अपनी मर्जी से काम वो करने के लिए वहां पर नहीं बैठी हुई है। समझ गए? तो यहां पर आगे क्या कहा जा रहा है, इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। भैया क्या कहा गया कि भाई जितना काम होना चाहिए था जनता के हिसाब से उतना नहीं होता है। जनता बोलती है कि भैया हमारे इलाके में बिजली नहीं आ रही है, सरकार बोलती है आ जाएगा, आ जाएगा, अगला साल आ जाएगा। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग बैठे रहते हैं सरकार में, और सिर्फ बात भारत की नहीं हो रही है, विश्व में कहीं भी, कि भैया जो वादा करके आते हैं सरकार में लोग, वो वादा पूरा नहीं करते हैं। ये परेशानी सभी जगहों पर है। और साथ में भ्रष्टाचार के मामले में भी, जो भ्रष्टाचार भी है वो भी आपको पता है कि भैया हमारे देश में भी होता है और दुनिया के और भी देशों में होता है। चाहे वो आप किसी देश को उठा लीजिए, किसी देश में भ्रष्टाचार से छूट नहीं है। हाँ, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है। समझ गए? आगे क्या कहा जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। वही बात जो मैंने कहा कि भैया लोग आंदोलन करते हैं, जैसे आपको याद होगा भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था आज के 7-8 साल पहले, 2013 में, 2011 में। तो उस समय क्या हुआ था कि भाई लोग जो थे वो बहुत परेशान थे। हर 2 दिन 4 दिन पर न्यूज आ जाता था कि नया घोटाला हुआ, नया घोटाला हुआ, नया घोटाला हुआ। तो उस समय लोग क्या हो गए, बहुत त्रस्त हो गए, बहुत परेशान हो गए कि यार ऐसा हो क्यों रहा है। साथ में जो जनता है उसकी जरूरत क्या होती है? जरूरत होती है बिजली, पानी, नौकरी। लेकिन आपको पता है कि आपके इलाके में भी सड़क खराब है, आपके इलाके के सभी लोग बोलते रह जाते हैं कि सरकार भाई साहब सड़क बनवा दीजिए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार जो है वो कहीं और बिजी रहती है। ठीक है, इसके आगे क्या है, पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें भी कम भ्रष्ट हैं। मतलब सरकारें कम भ्रष्ट नहीं हैं, यहां पता नहीं यहां पर ये कैसे लिखा हुआ है कि भ्रष्ट हैं या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं, यह कहने का कोई आधार नहीं। हां, सही लिखा हुआ है कि भैया देखो, हमने तो कह दिया कि लोकतंत्र वाला सही काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोकतंत्र नहीं है वो अच्छा काम कर रहा है, वो भी खराब काम कर रहा है। क्योंकि वहां पर भी हमको भ्रष्टाचार पता है कि वहां पर भी भ्रष्टाचार होता है। साथ में वहां पर भी सरकार जो है जनता के हिसाब से काम नहीं करती है। सोचो कि एक सरकार जिसको जनता ने बनाया वही जनता के लिए नहीं काम कर रहा है, तो क्या ऐसी सरकार जनता के लिए काम करेगी जिसको जनता से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना पावर होल्ड करके बैठा हुआ है? नहीं करेगा। उसको मतलब क्या, नहीं करेगा तो जनता को कुछ उसको कबाड़ भी थोड़े सकता है। समझ गए? तो यहां पर हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हम कह दें कि गैर लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक से अच्छा है। अगर लोकतांत्रिक खराब है तो भाई गैर लोकतांत्रिक और खराब है। समझ गए? आगे क्या है, यहां कहा जा रहा है, बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है, यह वैध शासन है। अब भैया वैध शासन कहने का क्या मतलब होता है? तो यहां पर समझाया गया है कि भाई देखो, हम लोग का जो सरकार है, हम लोग का जो शासन व्यवस्था है, यह सुस्त हो सकता है। क्यों सुस्त हो सकता है? भाई बातचीत करने में टाइम लगता है। यहां कार्य कुशलता कम हो सकती है, मतलब कि जितना काम होना चाहिए था उतना काम हो सकता है कि नहीं हो। साथ में भ्रष्टाचार भी हो सकता है कि हां चलो भाई घोटाला हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, लेकिन इसके साथ में हो सकता है कि लोगों की जरूरतों को उतना ज्यादा पूरा ना किया जा सके, यह भी हो सकता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि यह जो सरकार आपने चुनी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो सरकार है, ये लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार है, अपनी शासन चलाने वाली व्यवस्था है। मतलब आप शासन कर रहे हैं देश के ऊपर। आप जिसको चाहेंगे वो बैठेगा, आप जिसको चाहेंगे वो तुरंत उतर जाएगा, दूसरा आदमी बैठ जाएगा। मतलब क्या है, आपके हाथ में कंट्रोल है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकार में आपको कुछ मिलेगा भी नहीं और आपके हाथ में कंट्रोल भी नहीं है। अब बोलेगा सर हमारे हाथ में कंट्रोल है और हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो फायदा क्या है? तो भैया फायदा है। देखो लोकतंत्र में क्या होता है,
कंपटीशन होता है कि कौन जाकर सीएम बनेगा, कौन जाकर पीएम बनेगा। तो यहां पर जब पीएम और सीएम जनता के द्वारा बनेगा तो लोग जो हैं वो कंपटीशन करेंगे आपस में, किस काम के लिए, पीएम बनने के लिए, सीएम बनने के लिए। और वो जनता से वादा करेंगे कि मैं जीत जाऊंगा तो सड़क बनाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा तो नौकरी दूंगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भले ही सुस्त काम करे या फिर एक तरीके से काम करे तो कोशिश वो करेगा क्या कि जनता को खुश करे, क्योंकि जनता खुश रहेगी तभी वो अगला बार चुनाव जीतकर सीएम और पीएम बन सकता है। अगर वो जनता के लिए काम नहीं करता है तो वो कुछ नहीं बन सकता है, वो चुपचाप जाकर घर फिर बैठ जाएगा। समझ गए? इसके आगे अगर हम बात करें तो इसी कारण से पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। मतलब किस लिए? क्योंकि जनता के द्वारा चुना गया सरकार है और वो सरकार जो होगी हमेशा जनता को खुश रखने की कोशिश करेगी, जनता को जो जरूरत है वो देने की कोशिश करेगी। इसलिए ये सरकार जो है इसको पूरे विश्व में जनता द्वारा समर्थन दिया जाता है। साथ में यहां नीचे दक्षिण एशिया का प्रमाण दिया गया है कि भाई देखो यहां पर जो देश हैं यहां पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लोकतांत्रिक सरकार को समर्थन देते हैं और अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करवाना चाहते हैं। इसी चीज की बात की जा रही है कि भैया देखो पूरे दक्षिण एशिया यानी कि इंडिया और इंडिया के आसपास के देशों में सर्वे हुआ कि भाई आप कैसा सरकार चाहते हैं, तो एक देश छोड़ के, कौन सा देश आपको पहले से पता होगा, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सभी देश जो हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र आपको अच्छा है तानाशाही या फिर फौज का शासन या किसी से। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो आपको क्या है, यहां पे है देखिए, लोकतंत्र बेहतर है। बांग्लादेश में 69% बोलते हैं, भारत में 70, नेपाल में 62, पाकिस्तान में 37, कोई फर्क नहीं पड़ता है 49। और कभी कभी तानाशाही बेहतर है, पाकिस्तान में ज्यादा लोग समर्थन करते हैं। बाकी सभी देशों में क्या है, लोकतंत्र को ज्यादा लोग पसंद करते हैं। ठीक है, अब यहां पर यही चीज आगे कही गई है तो इसको छोड़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने क्या है टॉपिक, अगला सामने है टॉपिक आर्थिक समृद्धि और विकास। यानी आर्थिक मामलों में लोकतंत्र कैसा काम करता है और विकास के मामलों में कैसा काम करता है। अगर देखो लोकतंत्र के बारे में हमने क्या बात किया, बहुत सारी बातें की कि भैया लोकतंत्र वैध शासन है, जनता की बात सुनने वाली होनी चाहिए, सबसे डिस्कशन करके डिसीजन लिया जाता है, हवाई कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, जनता जिसको चाहेगी वो सरकार बनेगा। ठीक है, समझ गए। अगर लोकतांत्रिक शासन से हमें अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? बिल्कुल उचित है। कैसे भाई? देखो सरकार से हम लोग चाहते क्या हैं कि कोई आदमी सरकार बनाए तो वो सरकार में क्या काम करे, वो जनता के लिए काम करे। जनता को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, जनता को रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, बढ़िया आसपास का माहौल चाहिए, साफ सफाई चाहिए। तो भाई विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब ही तो यही होता है कि आपको अपने जीवन में जो भी आसपास जीवन में चीजें जरूरी है वो आपको मिल रही हैं। और यहां पर इसी चीज को हम तो विकास कहते हैं। आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या? आपको जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो आपको मिल रही हैं। मतलब आपको घर अच्छा मिल गया, आपको आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, हॉस्पिटल पास में अच्छा है, साथ में आपको नौकरी करने के लिए माहौल अच्छा है, साथ में आपको घूमने के लिए पार्क है। तो यही तो होता है आर्थिक समृद्धि और साथ में विकास। और किस चीज को विकास कहते हैं? तो इसीलिए अगर हम देखें तो यहां पर विकास, एक विकास ये हो गया। दूसरा विकास होता है कि आपका देश का जो जीडीपी है और जो चीजें हैं वो कितनी बढ़ रही हैं। तो यहां पर विकास कहने का मतलब दोनों चीज इंक्लूडेड के यहां पर बात किया जा रहा है। तो यहां पर डाटा दिया गया है कि भैया 1950 से 2000 के बीच में आप लोकतांत्रिक देश, तानाशाही देश, इनके कामकाज को तुलना कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि तानाशाहियों का जो रिकॉर्ड है शासन का वो थोड़ा बेहतर है। क्यों बेहतर है ये आपको पहले से पता होगा। भाई जो तानाशाही देश होते हैं वहां पर बातचीत, डिस्कशन और पूरा प्रक्रिया फॉलो करना, इस समय टाइम नहीं जाता है। महाराजा ने ऑर्डर दिया कि रोड बनाओ, मतलब बनाओ, उसमें कोई तामझाम किसी चीज का कोई वेट नहीं, तुरंत बनाओ।
अच्छा बुरा है डिसीजन, कोई मतलब नहीं है। समझ गए? आगे क्या कहा जा रहा है, उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का विषय है। मतलब कि लोकतंत्र अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, हमारे लिए चिंता का विषय है। मतलब काम अच्छा कर रहा है, लेकिन जो तानाशाही है वो लोकतंत्र से और भी अच्छा काम कर रहा है। तो हम लोगों को लोकतंत्र को और बेहतर बनाना है कि वो सबसे अच्छा काम करे। समझ गए? लेकिन हम यहां पर ध्यान रखना चाहिए सिर्फ इस बात से कि भाई आर्थिक विकास सही नहीं हो रहा है, आर्थिक विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, केवल इस कारण से हम लोग लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम विकास की बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, आर्थिक विकास मतलब पैसा मामले में विकास, ठीक है, आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो यहां पर कई सारी चीजें मायने रखती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकतंत्र नहीं होने से देश का विकास हो जाएगा या फिर नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। यहां पर बात है कि देश की जनसंख्या कितनी है, जैसी जनसंख्या वैसा विकास होगा। वैश्विक स्थिति कैसी है, मतलब क्या विश्व में युद्ध तो नहीं चल रहा है? अगर युद्ध चलेगा तो आपका विकास कुछ नहीं हो सकता है। अगर देश में सब दुनिया के देश जो हैं वो सब दोस्त हो गए हैं विश्व में, तो अच्छा विकास होगा। अन्य देशों से आपके देश का कैसा पटता है, दोस्ती कैसा है? जैसे आजकल अमेरिका से बहुत दोस्ती चल रहा है इंडिया का, तो भाई अमेरिका के कंपनी आकर यहाँ पे अपना प्लांट लगाएंगे, यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे, अमेरिकी सरकार यहाँ के देश हमारे देश को मदद करेगी कि भाई आप भी मजबूत बनिए, आप भी ताकतवर बनिए। क्यों? क्योंकि वहां पर दोस्ती है। अगर अमेरिका से, चीन से, सब लोगों से लड़ाई कर ले आज इंडिया, तो क्या इंडिया विकास कर सकता है? मुश्किल है। कर सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो यहां पर यही बात होती है कि कई सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से विकास होगा या नहीं होगा, आर्थिक विकास ये तय होता है। साथ में देश की आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है कि देश विकास करेगा या फिर नहीं करेगा। जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में 1991 में एक कानून में बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। उस कानून को क्या कहा जाता है? लिबरलाइजेशन कहा जाता है। 1991 से पहले क्या स्थिति थी कि विदेशी कंपनियों को भारत में आने का परमिशन नहीं था, कोई भी विदेशी कंपनी भारत में नहीं आ सकता था। प्राइवेट कंपनियों के ऊपर बहुत सारे रोक थे, बहुत तरीके के रोक टोक के वजह से हमारे देश का जो विकास था उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब से हमने 1991 में अपनी नीतियां बदली हैं, विदेशी कंपनियों को भारत में आने दिया है, भारत में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको हमने बढ़ावा दिया है, तो उससे हमें बहुत ही तेज विकास देखने को मिला है हमारे देश में। समझ गए? तो इसका मतलब क्या कि जैसा हम आर्थिक प्राथमिकता रखेंगे, जैसा सरकार नियम कानून बना के रखेगी, वैसा हमारे देश का विकास भी होता है। जैसे अभी फिलहाल में देखिए सरकार बहुत सारी स्कीम लाकर रखी हुई है, जिसको कि एक स्कीम मैं बताता हूं, पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या है कि कोई कंपनी अगर भारत में आकर फैक्ट्री लगाती है, फैक्ट्री में लगाकर मान लीजिए कि 10,000 लोगों को नौकरी मिलता है और भी चीजें होती है, भारत में अपना सामान बनाती है, तो भारत सरकार क्या करेगी? जो भी सामान यहां पर बनेगा उस पर टैक्स में छूट दे देगी। इससे इनकम टैक्स नहीं लेगी और कोई टैक्स नहीं लेगी। अब बोलेगा सर इनकम टैक्स काहे नहीं लेगी, दूसरा देश का कंपनी है। तो भैया यहां पर दिमाग लगाया गया है कि भाई तुम आओगे, नौकरी दोगे यहां पर लोगों को, यहां पर प्रोडक्शन करोगे, हमारे देश का विकास होगा, विकास होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो लोग टैक्स दे देंगे, तुम नहीं दो दूसरा कोई दे देगा। मतलब कि पैसा लाना मेन टारगेट है, लोगों को नौकरी देना मेन टारगेट है। तुरंत भर में हमको थोड़ा सा टैक्स का लॉस होगा, आगे चल के बहुत फायदा होगा। तो इस तरीके से जब सरकारें अपनी नीति बदलती हैं तो क्या होता है? देश में आर्थिक विकास हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर आगे कहा गया कि भाई तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको अंतर नगण्य है। भाई इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, इतना लंबा चौड़ा जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आपको कहां पर है ये जरा सा देखिए। इसी डाटा की बात हो रही है कि भाई देखो सभी लोकतांत्रिक शासन वाले देश जो हैं, यहां पर विकास दर विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व में सभी लोकतांत्रिक देशों की बात हो रही है एक साथ। सभी तानाशाहियों की बात, तानाशाही वाले गरीब देश, तानाशाही वाले लोकतंत्र वाले गरीब देश, देख लो किसका विकास दर ज्यादा है। विकास दर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। तो भाई यहां पर देखो जो अमीर हैं तानाशाही और लोकतांत्रिक देश, उनमें तो फर्क हमें दिख रहा है, लेकिन जो गरीब हैं उनमें हमें ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। ठीक है,
तो ये जो चीज हो गया। अब यहां पर एक चीज है कि भाई देखो, जब भी विकास होता है या फिर जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में एक चीज है कि भाई लोकतंत्र में हम लोगों को, सभी लोगों को बराबर वोट का वैल्यू बराबर मिलता है। हम भी, मैं आप सभी लोग इक्वल हैं। लेकिन जब आर्थिक बात आती है, पैसों की बात आती है, तो कुछ लोग होते हैं जो कि धनी हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मिडिल क्लास हो जाते हैं, और कुछ लोग गरीब रहते हैं। जो जैसा फायदा उठाने पाया अब इस पूरी व्यवस्था का, उसको वैसा लाभ मिल जाता है। ठीक है। अब यहां पर आगे क्या है, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां। उपलब्धि क्या है, तो वही चीज है जो कि ऊपर हमने बात किया, और यहां पर इसी चीज की बात की जा रही है कि भाई कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास हैं, और कुछ लोग गरीब हैं। वही चीज यहां पर आपको दिखाने समझाने की कोशिश की जा रही है। तो कार्टून में आप देख सकते हैं और भी चीजें, इसको चाहे तो पढ़ लीजिए, ज्यादा वो ऐसा कोई खास चीज नहीं है। अब यहां पर आगे हमारे सामने आ जाता है अगला टॉपिक। टॉपिक क्या है, असमानता और गरीबी में कमी। मतलब क्या, मतलब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, यह असमानता और गरीबी में कमी लाने में कैसा परफॉर्म करती है, कैसा काम करती है। आर्थिक समृद्धि की तो बात हमने कर ली, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद रखना कहीं ज्यादा तर्कसंगत है कि वो आर्थिक असमानता को भी कम करेंगी। भाई लोकतंत्र का मतलब क्या, कि सभी लोग क्या हो गए, बराबर हो गए। आप कोई भी हो, आप कोई भी जाति से हो, धर्म से हो, भाषा बोलते हो, कहीं रहते हो, कुछ भी हो, आप क्या हैं, बराबर हैं। कोई ऊंच नीच नहीं है। तो सरकार, ऐसी सरकार जो कि लोकतंत्र के ऊपर बनी है, उससे तो हमें ये अपेक्षा रहेगी ही कि भाई आप जो है ना, सभी लोगों को बराबर करने की कोशिश करिएगा, आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश करिएगा। भाई देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? तो यहां पर कई सारे सवाल पूछे गए हैं। क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? 3-4 सवाल हैं भाई, बारी बारी से थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो क्या कहा जा रहा है सबसे पहले, कि देश में जब आर्थिक विकास हो, तो जब आर्थिक विकास होगा तो भैया मतलब लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो क्या सब लोगों के पास बराबर पैसा बढ़ रहा है? आंसर है नहीं। जो ज्यादा अमीर हैं, जो ज्यादा धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो इस तरीके के काम में लगे हुए हैं जिसमें आर्थिक विकास से उनको फायदा हो, वो बहुत धनवान और हो रहे हैं। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे तरीके के कामों में हैं, डेली मजदूरी का काम करते हैं और भी चीज काम करते हैं, तो उनको उतना ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है आर्थिक विकास का। ठीक है। साथ में अगला क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक विकास होने के साथ लोगों में आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है क्या? जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे आर्थिक असमानता बढ़ती है क्या? एक तरीके से कहें तो हाँ। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक जब आर्थिक विकास होता है तो जो लोग, जैसा अभी तुरंत मैंने कहा कि जो लोग धंधा चला रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी खोलकर बैठे हुए हैं, तो उनका तो भाई बिक्री बढ़ेगा, उनको प्रॉफिट होगा, तो उनका इनकम और बढ़ेगा। लेकिन जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, डेली वेज मतलब दैनिक भत्ता पर नौकरी कर रहे हैं, तो उनको उतना ज्यादा डायरेक्टली लाभ नहीं मिलने पाता है। ठीक है। आगे क्या है, लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? नहीं, क्योंकि सभी लोगों को बराबर का लाभ नहीं मिल पाता है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि वितरण हो पाता है सही तरीके से। आगे क्या है, इसका जवाब एक तरीके से दिया गया है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। मतलब लोकतंत्र क्या गारंटी करता है कि भाई जो आपका समाज होगा, राजनीति होगा, उसमें आपको बराबर वैल्यू दिया जाएगा। आपके वोट का वैल्यू एक और मुकेश अंबानी के वोट का वैल्यू एक, दोनों लोगों के वोट का वैल्यू बराबर होगा, चाहे आप कितना भी गरीब रहिए और मुकेश अंबानी कितने भी अमीर रहें। वो आजकल बदल गए हैं, आजकल अडानी भाई साहब आ गए हैं सबसे अमीर में, समझ गए। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। मतलब जब भी आप नेता चुनने जाते हैं तो हर व्यक्ति के वोट का वैल्यू बराबर होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मतलब लोग जो हैं राजनीति के मामले में तो बराबर हैं, लेकिन पैसे के मामले में सभी लोग बराबर नहीं हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। यानी कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है। और इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा बढ़ता गया है। मतलब कि टोटल नेशनल इनकम है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा इनको मिलता है।
ठीक है, यही बात आगे कहा गया कि भाई जो समाज के निचले स्तर पर लोग रहते हैं उनको काफी कम साधन मिलते हैं, उनकी आमदनी गिरती जाती है, उन्हें कई बार भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए मुश्किल आती हैं। ये सारी बातें तो ठीक हो गई। इसके बाद आगे क्या कहा गया है, वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। मतलब असलियत में आर्थिक असमानता, अमीरी और गरीबी में फर्क जो है उसको खत्म करने में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ज्यादा सफल नहीं होने पाया है। ठीक है, आगे क्या है, आगे यहां पर कहा गया है अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों के हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। मतलब क्या, मतलब कि भाई देश में देखो गरीब बहुत ज्यादा है, उनके वोट भी हैं, उनके पास वोटिंग अधिकार भी है, लेकिन जब सरकार बनती है तो भाई बोलती है कि गरीबों को ये देंगे वो देंगे, बहुत चीज देंगे, लेकिन जब देने की बारी आती है तो गरीबी में हमें फर्क देखने को नहीं मिलता। जो पहले गरीब थे वो अभी भी गरीब रहते हैं और गरीबी उतनी ज्यादा बदलती नहीं है। यहां पर आगे क्या कहा गया है, बांग्लादेश में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। मतलब बांग्लादेश का दूसरा देश का उदाहरण दिया गया है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। बहुत सारे गरीब देश तो ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने की जरूरत के लायक भी सामान नहीं है और खाने के लिए भी वो एक तरीके से दूसरे देशों पर, दूसरे लोगों पर निर्भर हैं। अब यहां पर दिखाया गया कि भाई जो विश्व का कुल धन है उसमें से अमीर के पास कितना हिस्सा है और 50% गरीब जो है उसके पास कितना हिस्सा है। ठीक है, आगे क्या है, आगे यहां पर कहा जा रहा है सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके एक और अपेक्षा हमें रहती है। वो क्या अपेक्षा है, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। मतलब कि भैया देखो हमारे देश में या फिर किसी भी देश में जहां पर लोकतंत्र है उससे अपेक्षा ये भी हम रखते हैं कि जो समाज है, समाज में कई तबके के लोग रहते हैं। जैसे हमारे देश में देख लो कई भाषा बोली जाती है, कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, कई इलाके के लोग रहते हैं, लोगों का पहनावा, खाना पीना बहुत तरीके से अंतर है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है यह शांति और सद्भाव के जीवन को बनाने में मददगार साबित होती है। मतलब भाई लोकतंत्र है तभी तो हम सभी लोग एक साथ रहकर बहुत अच्छी तरीके से, शांति से, अच्छी से, खुशी खुशी रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब देखिए लोग यहां कहा जा रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावनापूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। मतलब सभी लोग अच्छा से साथ में दोस्ती यारी से रहेंगे, लोकतंत्र से हम लोगों को यह अपेक्षा है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। मतलब जैसे कोई भी आप देश देख लीजिए जहां पर लोकतंत्र है, अच्छा लोकतंत्र जहां पर है, अब एरा गैरा का बात नहीं हो रहा है। जैसे भारत में कई समाज के लोग रहते हैं, कई धर्म के, कई भाषा के, कई बहुत तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन सब लोग एक साथ रह रहे हैं ना, बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। तो भाई वो एक तरीके से लोकतंत्र का हम लोग सक्सेस कह सकते हैं कि भाई लोकतंत्र अच्छा काम कर रहा है। उसी तरीके से आप अमेरिका में देख सकते हैं, यूरोप में देख सकते हैं। लेकिन कुछ देश हैं जहां पर लोकतंत्र सही में सफल नहीं है। पाकिस्तान की बात देख लीजिए, पाकिस्तान में तो भैया लोकतंत्र की सरकार को कई बार फेंक दिया गया है, और साथ में वहां पर लोकतंत्र की सरकार है भी तो वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो ऐसे समुदाय हैं जो कि कम संख्या में हैं, उनको मार दिया जाता है, उनको जबरदस्ती धर्म बदलवा दिया जाता है या फिर उनकी हत्या करवा दी जाए। बहुत तरीके के प्रताड़ना देखने को मिलता है। मतलब अच्छे लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, वहां पर क्या होता है, जो अलग अलग तरीके के समाज के तबके हैं वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जैसे कि हमने बेल्जियम में पढ़ा था कि बेल्जियम में तो अलग अलग जातीय समूह थे, वो आसानी से साथ में सामंजस्य के साथ रह रहे थे। अब यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदियों को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। इससे इन टकरावों का विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। मतलब क्या, लोकतंत्र जितने भी हैं, जितने भी देशों में, वहां पर ऐसा सिस्टम आ जाता है कि भाई लोगों के बीच में अगर किसी बात को लेकर मन मुटाव है तो उससे लोग मार काट पर ना उतरे, बातचीत करके अपना मुद्दा सारा सॉल्व कर लें। जैसे आप देखते हैं हमारे देश में कई आपको जाति, कई धर्म, कई तरीके के समाज मिलेंगे।
तो भारत में आपने देखा है कि कुछ पार्टियां हैं जो कुछ खास जातियों की बात करती हैं। जैसे कुछ पार्टियां हैं जो कहेंगे कि भैया मुस्लिमों को अधिकार मिलना चाहिए, कुछ पार्टियां हैं कहती हैं हिंदुओं का अधिकार मिलना चाहिए, कुछ कहती हैं कि भैया जो दलित लोग हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो ये आप अगर सोचते हैं कि भाई देखो जातिवाद पर बात हो रहा है तो ये खराब चीज है, नहीं, एक तरीके से देखिए तो ये अच्छा चीज है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे समाज में कई तरीके के, कई तबके के लोग रह रहे हैं, कई तरीके से रह रहे हैं। तो सभी लोग अपने हक का मांग करने के लिए, अपनी जरूरतों की बात करने के लिए अपना एक समूह बनाते हैं और अपनी बातों को आगे रखते हैं। अब यहां पर जब वो समूह बनाकर अपनी बातों को आगे रखते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था का इस्तेमाल करके अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। तो क्या ये खराब चीज हो गया? जी नहीं। खराब चीज तब कब होता है? जब लोग जातिवाद या धर्म को लेकर मार काट एक दूसरे की हत्या करने पर उतर जाएं। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी बना रहा है, अपनी बात को रख रहा है, अपनी समाज की बात कर रहा है, तो क्या वो खराब चीज है? नहीं। एक तरीके से हमारे देश में भी ऐसा व्यवस्था आ गया है जहां पर समाज के अलग अलग तबके जो हैं उनके बीच में अगर टकराव होने का अंदेशा होगा तो अब खत्म हो गया। क्योंकि पहले जो लोग आपस में लड़ते कि भाई हमको चाहिए, हमको हक चाहिए, हमको हक चाहिए, अब वो लोग लड़ेंगे नहीं। अब वो लोग क्या करेंगे? भाषण देंगे। एक पार्टी बोलेगा भाई हमारे समाज को हक चाहिए, दूसरा आकर बोलेगा हमारे समाज को चाहिए। अब जनता डिसाइड कर लेगी किसके समाज को चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ? एक ऐसा व्यवस्था आ गया कि भाई ये परेशानी जो है, टकराव जहां पर हो सकता था, उस टकराव को कम कर लिया गया। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकराव को पूरी तरीके और अस्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जहां पर दो समाज के लोग रह रहे हैं उनके बीच में टकराव होगा ही। दो समूह के लोग रह रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके का, भले छोटा से छोटा क्यों ना हो, मतभेद होगा ही। लेकिन आप हमेशा के लिए इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। आप कर क्या सकते हैं? आप कर सकते हैं कि आपके समाज में जो अलग अलग समूह हैं उनके बीच में जो अंतर है, जो विभेद है, उसका आदर कीजिए कि हाँ भैया तुम अपनी जगह पर सही हो, हम अपनी जगह पर सही हैं, हम लोग को लड़ने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और साथ में बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। मतलब बातचीत करके जो भी सॉल्यूशन निकालना है, बातचीत करके निकालना है, बेकार का लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना है। समझ गए? और इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। भैया कैसे अच्छा है? भाई लोकतंत्र का मतलब है कि भाई बातचीत करो, डिसीजन ले लो, जनता डिसाइड करेगी कि क्या होगा। तो क्या ये अच्छा नहीं है? बिल्कुल बहुत अच्छा है। और यहां पर जो लोकतंत्र है वो दूसरे व्यवस्थाओं से ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि भाई देखो लोकतंत्र में अंदरूनी समाजी मतभेद जो हैं उसको सॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां पर सरकार या तो इस पर ध्यान नहीं देती है, या फिर जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी बात एक तरीके से कम संख्या में है उसको दबा दिया जाता है। जैसे चीन में आपने सुना होगा कि जो बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं या उगर मुसलमान हैं उनकी हत्या करवाई जा रही है, उनको जेल में रखा जा रहा है। या फिर पाकिस्तान में आप सुनते होंगे कि सिख धर्म मानने वाले लोगों को या हिंदू लोगों को हत्या करवाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? एक तरीके से है कि यहां पर जो सामाजिक मतभेद है वो यहां के सरकार के रूप के कारण इन सामाजिक मतभेदों को दबाने या फिर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है कि भाई सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। कि भाई जहां भी दुनिया में लोकतंत्र है वहां भर सामाजिक अंतर, विभाजन, मतभेद को अच्छी तरीके से संभाला गया है, अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया है। ठीक है, लेकिन जब हम श्रीलंका का उदाहरण देखते हैं तो हमें यह बात भी याद रखना होता है या फिर यह बात भी समझना होता है कि भाई देखो हमें अगर कुछ परिणाम हासिल करना है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी अपने ऊपर दो शर्तें लागू करनी होंगी, दो बातें ध्यान रखनी होंगी। कौन सी दो बातें? देख लेते हैं। इन दो बातों का उल्लंघन कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था या फिर लोकतांत्रिक सरकार को नहीं करना होगा। क्या होगा ये चीज? पहला यह है कि यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई अस्थायी चीज नहीं होती। मतलब क्या कहा गया? भाई देखो लोकतंत्र का मतलब क्या?
लोकतंत्र का मतलब कि जनता से पूछा जाएगा, ज्यादा लोग जो कहेंगे वो मान लिया जाएगा, ये तो बात ठीक है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भाई इसका यह मतलब नहीं है कि ज्यादा लोगों ने जो कह दिया बस वही सही है, और जो अल्पसंख्यक में हैं, जो कम संख्या में हैं, उनकी बात एकदम कभी मानना ही नहीं है, कभी सुनना ही नहीं है और उन लोगों को साइड में कर देना है। ऐसा नहीं करना है भाई। ठीक है, आपने लोगों की बात सुनी, लोगों की बात कही और उनके हिसाब से आप चल रहे हैं, बहुमत के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन आपको उनकी भी बात सुननी होगी जो कि कम संख्या में हैं, और उनकी भी बात को ध्यान देना होगा कि वो क्या चाहते हैं। मतलब सभी लोगों को आपको साथ लेकर चलना है। आप सरकार कुछ लोगों के नहीं हैं, बल्कि सभी लोगों के आप सरकार हैं। समझ गए? तो इस बात को ध्यान में रख के करना होगा। आगे एक लाइन कही गई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुमत और अल्पमत की राय कोई अस्थायी चीज नहीं होती। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप इसमें ये चीज समझकर सिर्फ आप समझ रहे होंगे कि यहां पर या तो धर्म की बात हो रही है, या फिर जाति की बात हो रही है, या फिर भाषा की बात हो रही है, तो ये आप गलत है। सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही, इसके मामले पर भी बहुमत और अल्पमत हो सकता है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर बहुमत अल्पमत हो सकता है। कुछ लोग हो सकते हैं कि भाई देखो, भारत में एफडीआई आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, मतलब विदेशी कंपनियों को भारत में आने देना चाहिए या फिर नहीं आने देना चाहिए। अब इसके ऊपर भी दो समूह बन सकते हैं। एक बहुमत होगा जो कहेगा कि भाई हां आने दो, और दूसरा कहेगा नहीं आने दो। अब यहां पर आने वाले की संख्या ज्यादा हो गई, ठीक है, ज्यादा हो गई तो सरकार बोलेगी ठीक है भाई आने दो। लेकिन हमें यह भी ध्यान देना होगा कि एफडीआई अगर ये लोग नहीं चाहते हैं कि आए, तो क्यों नहीं चाहते हैं आए, क्या परेशानी है, यह समझना होगा, यह सोचना होगा, क्यों नहीं आने देना चाहिए। और ये जो अल्पमत में लोग हैं, इनकी बातों को भी सुनकर इनकी परेशानियों को भी हल करने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा ही आपको लोकतंत्र का होना चाहिए व्यवस्था, कि भाई बहुमत जो कह दे वही हमेशा सही नहीं होता है। बहुमत जो कहे उसके ऊपर सोच विचार करके ही डिसीजन लेना चाहिए कि वो सही है या फिर गलत है। मतलब समझ गए? और यहां पर बहुमत और अल्पमत की राय अस्थायी चीज नहीं है। उसका मतलब ये है कि भाई आज मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि हाँ भैया आने दो, हो सकता है कि जब वो आ जाए उसके बाद पता चले कि भाई इससे तो गड़बड़ हो गया, हम लोग के देश में नौकरी चला गया, तो भाई सब लोग बोलेंगे एक साल बाद कि भाई नहीं आने दो, नहीं आने दो, नहीं वाला आ गया बहुमत में, फिर क्या कीजिएगा? इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई जब मौका है, जब आप बहुमत अल्पमत करवा रहे हैं, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। तभी क्या कर लीजिए, दोनों की बातों को आप सुन लीजिए और तब डिसीजन लीजिए। आगे क्या कहा जा रहा है कि भाई यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का मतलब धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार पर बहुमत समूह का शासन नहीं होता। मतलब कि जब भी आप बात करते हैं कि बहुमत का शासन है लोकतंत्र में, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ एक धर्म की बात करके या फिर जाति की बात करके आप या फिर भाषा की बात करके आप कहिएगा कि भाई हम तो बहुमत में आ गए और अब बहुमत जो बोलेगा वही होगा। नहीं, अगर आप इस पर बहुमत बना रहे हैं तो बिल्कुल गलत चीज है। इस पर आपको बहुमत नहीं बनाना है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुमत वाला धर्म का नहीं है, बहुमत जाति वाला नहीं है, बहुमत भाषा वाला नहीं है, उसको आपने बिल्कुल अपनी व्यवस्था से बाहर कर दिया और वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपकी व्यवस्था से बाहर हो जाएगा। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में हर व्यक्ति के पास ये मौका हो कि वो क्या हो सकता है, वो बहुमत में आ सकता है, बहुमत में शामिल हो सकता है, बहुमत का निर्माण कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आज अगर मान लीजिए कि क्या हो जाए, बात हो जाए कि भाई देखो हमारा देश जो है ना वो धर्म के आधार पर होगा, मतलब देश का एक धर्म हो जाएगा। जैसे हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन मान लो आज सरकार कह देती थी कि जो देश है हमारा सिर्फ वो हिंदुओं का देश रहेगा, तो क्या ये सही चीज है? जी नहीं, ये सही चीज नहीं है। क्यों नहीं सही चीज है? क्योंकि इसकी वजह से जो बाकी धर्म मानने वाले देश हैं, बाकी धर्म मानने वाले जो लोग हैं, उनको तो आपने क्या किया, पूरी व्यवस्था से बाहर ढकेल दिया। इनको आपने मौका ही नहीं दिया बहुमत बनने का। मतलब क्या होना चाहिए, मतलब देश के हर एक नागरिक के पास ये मौका होना चाहिए कि वो क्या हो सके, बहुमत का हिस्सा बन सके। जैसे अगर डिसीजन हो, जीएसटी पर डिसीजन हो रहा है, इस पर सरकार बहुमत की बात सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जीएसटी पर कोई भी आदमी के ऊपर बंदिश नहीं है।
जीएसटी के ऊपर कोई भी आदमी जो है वो या तो सरकार के साथ हो सकता है या फिर सरकार के खिलाफ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो एक तरीके से उसके धर्म या फिर भाषा या जाति के आधार पर तो कोई सवाल पूछा नहीं गया। जीएसटी में कोई धर्म वाला हां भी बोल सकता है और नहीं भी बोल सकता है। मतलब क्या? मतलब कि हर इंसान के पास ये मौका होना चाहिए कि वो क्या कर सके, वो बहुमत का हिस्सा बन सके। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्रिकेट को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए, तो आप मुस्लिम हो, हिंदी बोलते हो या फिर जैन हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एक चीज पड़ता है, हां या ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भाई देखो क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए, और जवाब सिर्फ हिंदी वाले देंगे, हिंदी जो बोलते हैं सिर्फ उन्हीं से पूछा जाएगा, दूसरे लोगों से नहीं पूछा जाएगा, तो क्या यह चीज सही है? नहीं। हर व्यक्ति के पास मौका होना चाहिए बहुमत बनाने का। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर अगला है नागरिकों की गरिमा और आजादी। मतलब कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये नागरिकों की गरिमा और आजादी के मामले में कैसा परफॉर्म करती है, कैसा काम करती है। भैया देखो, इस मामले में तो लोकतंत्र भाई बेस्ट है, लोकतंत्र ही इस मामले में अच्छी तरीके से काम करता है। मतलब व्यक्ति की गरिमा, आजादी, इसको बढ़ाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई लोकतंत्र में जितना आपको सम्मान मिलेगा, जितना आपको पावर मिलेगा, ताकत मिलेगा, किसी और व्यवस्था में नहीं मिल सकता है। क्योंकि हमें पता है कि भैया हमारे लिए सम्मान कितना इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आपका दोस्त थोड़ा सा ऊपर नीचे बोल देना तो आप उससे बात करना बंद कर देते हैं। कोई आपको गाली दे दे तो थोपा थोपी हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको अपना इज्जत प्यारा है, आपको अपना सम्मान प्यारा है। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। और इसीलिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सम्मान पर बहुत ज्यादा जोर देता है और सभी लोगों को बराबर रखने का हमेशा कोशिश करता है कि किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। और उसका कारण यह है कि भैया देखो, ज्यादातर लड़ाइयां जो होती है ना वो सम्मान के कारण होती हैं। भाई आपने सुना होगा, हमकुरा इसे बोल दे लो, इज्जत के सवाल हो, चल कूट के आते हैं। तो भाई क्या होता है? सम्मान के कारण लोग लड़ाई करते हैं कि भाई मेरा इज्जत नहीं कम होना चाहिए, तुम हमको सम्मान दो, हम तुमको सम्मान देंगे। समझ गए? मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि भाई गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। मतलब कि लोकतंत्र में बेसिक चीज है कि हर एक नागरिक को बराबर क्या मिलेगा? आजादी मिलेगा, उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, गलत वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र की एक सबसे मजबूत कड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ें तो आगे क्या यहां पर कहा जा रहा है कि भाई देखो, यहां पर बात यह है कि लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर है। मतलब कहा गया कि भाई देखो, हमारे देश में या फिर दुनिया के और भी देश में, वहां पर अभी तक लोकतंत्र जो है एक तरीके से अभी भी सुधर रहा है। कैसे? आज के 100 साल पहले देखें, 200 साल पहले देखें तो भैया दुनिया में लोकतंत्र नहीं थे। दुनिया में कई इलाकों में, भारत में भी आपको जातिवाद बहुत था, धर्मवाद बहुत था, धर्म के ऊपर बहुत लड़ाइयां होती थी, गोरे और काले का भेद बहुत था। तो उस चीज को धीरे धीरे सुधारा जा रहा है। अभी तक दुनिया के सभी देश है उन्होंने मान लिया कि हाँ भैया जातिवाद खराब चीज है, धर्मवाद खराब चीज है, गोरा काला करना खराब चीज है। लेकिन अभी भी जमीन पर हम देखते हैं तो इसका उतना ज्यादा असर नहीं हमें देखने को मिलता है। क्यों देखने को नहीं मिलता है? उसका कारण यह है कि भाई जो समाज, जो देश पिछले 500 सालों से, पिछले 1000 सालों से इस तरीके के बुराइयों में जकड़े हुए हैं, इस तरीके की परेशानियां चले आ रही हैं, इस तरीके के गड़बड़ हो रहे हैं, वो अचानक से एक दिन ऐसे कानून बनाइएगा और बोलिएगा कि सभी लोग आज से सब फॉलो करने लगो, तो क्या यह मुमकिन है? नहीं। लोगों के जो विचार होते हैं, लोगों की जो व्यवस्था होती है, लोगों की जो सोच होती है, वो धीरे 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 बदलती है। जैसे कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसी समय कह दिया गया कि भैया जातिवाद खराब चीज है, जातिवाद जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वो तुरंत ही जातिवाद खत्म हो गया? नहीं हुआ। अभी भी खत्म हो गया है? नहीं हुआ है। लेकिन कम हुआ है? जी हां, बहुत कम हुआ है। आप अगर पहले से आज को कंपेयर कीजिए तो बहुत ज्यादा जातिवाद कम हो चुका है। मतलब क्या? मतलब कि सुधार आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, और यह सुधार आएगा और कुछ समय बाद, कुछ साल बाद हमारा देश ऐसा होगा जहां पर जातिवाद या फिर धर्मवाद या फिर इस तरह
तरीके की जो मुद्दे हैं जिसके ऊपर समाज ऊपर नीचे की ओर बटा हुआ रहता है, ये खत्म हो जाएगा और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसे यहां पर आपको स्त्रियों का उदाहरण दिया गया है, स्त्रियों के उदाहरण देके समझाया गया है कि भाई स्त्रियों की गरिमा की बात कर लें तो दुनिया के ज्यादातर देश जो हैं वहां पर महिलाओं को एक तरीके से बहुत बंदिश में रखा जाता था और समाज जो थे वो पुरुष प्रधान समाज थे, अभी भी हैं पुरुष प्रधान समाज। तो यहां पर क्या हुआ कि महिलाओं के जो लंबे संघर्ष हैं, यानी कि महिलाओं ने बहुत आंदोलन किया कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, बराबर का वैल्यू मिले, बराबर उनको आजादी मिले। तो उन्होंने क्या हुआ कि बहुत लंबे समय तक अपना आंदोलन करने के बाद इनको क्या हुआ, सिद्धांतिक रूप से सरकारों ने मान लिया कि हाँ भैया सभी लोग बराबर हैं और सभी लोग एक तरीके से क्या है, इक्वल हैं, चाहे महिला हो पुरुषों, सभी लोग अपनी डिसीजन खुद से ले सकते हैं, पुरुषों के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक चीज हुआ कि भाई देखो महिलाएं आंदोलन पहले भी कर रही थी, महिलाएं अपनी बात पहले भी उठा रही थी और महिलाएं अपनी बात अभी भी उठा रही हैं। फर्क क्या हुआ, फर्क यह हुआ क्योंकि सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया, सरकार ने उसके ऊपर कानून बना दिया कि भाई महिला के साथ आप गलत व्यवहार कीजिएगा, महिला की आजादी को छीनिएगा तो आप एक तरीके से दोषी हैं और महिला को उसका हक मिलना चाहिए। तो अब महिलाओं के लिए अपने ऊपर होने वाले अत्याचार या फिर अपने आप के ऊपर जो तकलीफें होती हैं उसके खिलाफ लड़ना ज्यादा आसान हो गया। उसी तरीके से जब जातिगत असमानता की बात होती है तो जातिगत असमानता बहुत पहले भी थी, लेकिन क्योंकि सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया, सिद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, क्या कर लिया, उसके ऊपर कानून बना दिया, तो उससे क्या हुआ कि अब उस जातिवाद के खिलाफ लड़ना, जातिवाद को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाना बहुत ज्यादा आसान हो गया और बहुत आसानी से लोग उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। आगे वही बातें कही गई जो कि मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया गया है कि भाई देखो आसान है इस तरीके से। आगे क्या है, लोकतंत्र में लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। मतलब लोग जो होते हैं वो लोकतंत्र से उम्मीद रखते हैं और आपने लोगों से सुना होगा भाई अमेरिका में लोकतंत्र बहुत अच्छा काम करता है लेकिन हमारे देश में नहीं करता है। मतलब क्या है, मतलब लोग जो हैं वो लोकतंत्र से कुछ चाहते हैं कि भाई लोकतंत्र ये काम कर देता ना तो बहुत अच्छा होता, हमारे इलाके में अमेरिका जैसा रोड होता ना तो बहुत अच्छा होता, बगल में अमेरिका जैसा घर भी हमको मिल जाता ना तो बहुत अच्छा होता, अमेरिका के लोगों जैसा कार भी मिल जाता ना तो बहुत मजा आ जाता। मतलब क्या है, मतलब लोग अपनी सरकार से, अपने देश की व्यवस्था से कुछ अपेक्षा रखते हैं और इस अपेक्षा को एक तरीके से कह सकते हैं हम क्या कि भाई लोकतंत्र में लोगों का विश्वास है और लोग ये विश्वास रखते हैं कि हमारा लोकतंत्र हमको कुछ दे सकता है। समझ गए? और लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि लोग जो हैं हमेशा लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाते हैं। लोगों को अगर पानी नहीं मिला तो बोलेंगे भैया लोकतंत्र जो है ना वो बहुत खराब है, तानाशाही होता तो मिल जाता। मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र से लोग अपेक्षा रखते हैं, कुछ चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए और किससे चाहते हैं, लोकतंत्र से। तो ये खराब चीज है या अच्छा चीज है? अच्छा चीज है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर जनता को कुछ फायदा मिला, जनता को मान लीजिए कोई नेता चुनाव जीतकर आया, उसने रोड बनवा दिया, बहुत अच्छा रोड बनवा दिया, जनता ने देखा कि भैया रोड तो बन गया लेकिन रोड बना लेकिन बगल में घर अच्छा नहीं बना, हम भी अभी भी झोपड़ी में रहते हैं। तो क्या हुआ, जनता फिर मजा नहीं आया, खाली रोड बना है, घर तो मिलवे नहीं किया, बगल में पानी का नल भी लग जाता, अच्छा हो जाता, बगल में हमको वाटर सप्लाई मिल जाता और भी गांव में बिजली आ जाता तो अच्छा होता। मतलब क्या हुआ, मतलब जनता को थोड़ा फायदा मिलता है और वो और भी लाभ मांग करने लगते हैं कि और भी चीज उनको दिया जाए। तो ये अच्छा चीज है या खराब चीज है? अच्छा चीज है, क्योंकि आपने क्या किया है, सरकार बनाया है और आपको सरकार से कुछ मांगना है तो आप मांगिए। और ये एक तरीके से जनता का विश्वास दिखाता है कि जनता जो है लोकतंत्र से विश्वास रखती है और चाहती है कि लोकतंत्र जो है यानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो जनता के लिए और काम करे। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वो हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं कि भाई ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हमारे इलाके में कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, घर चाहिए, बहुत चीजें चाहिए सरकार से,
चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है। अब ये जो शिकायतें हैं और जो जनता का एक तरीके से शिकायत है लोकतंत्र के प्रति, वो एक तरीके से लोकतंत्र की सफलता का गवाही देता है। अब क्योंकि लोग एक तरीके से अपेक्षा रखते हैं लोकतंत्र से, तभी तो सवाल उठाते हैं, तभी तो मांग करते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आप किसी दोस्त से अपना कोई पेन मांग रहे हैं, तो पेन क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको दे देगा। अगर आपको पता है कि वो पेन नहीं देगा किसी कीमत पर, तो क्या आप उससे मांगने जाइएगा? क्या बिल्कुल नहीं जाइएगा। मतलब क्या है? क्योंकि जनता का विश्वास है कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो चुनाव जीतकर आदमी सरकार में बैठ रहा है, वो हमारे लिए काम करेगा और हमको कुछ दे सकता है, तभी आप उस जो जनता है वो सरकार से मांग करती है। समझ गए? देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। इसमें क्या मतलब हुआ? प्रजा और नागरिक में क्या अंतर हुआ? मतलब भाई लोकतंत्र से असंतोष जता रहे हैं कि भैया काम नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जनता का विश्वास है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि प्रजा से नागरिक बनना, इसका क्या मतलब हुआ? प्रजा कहने का मतलब, प्रजा कहां होती है? जहां पर राजा का शासन होता है। जो प्रजा होती है, मतलब जहां पर राजा का शासन होता है, वहां पर लोगों के पास यह अधिकार नहीं होता कि वो राजा के ऊपर क्वेश्चन उठा सके, राजा से सवाल पूछ सके। लेकिन नागरिक कहां होते हैं? नागरिक जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार होती है। मतलब जो नागरिक होता है वो अपने देश के शासक यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकता है और उससे कुछ मांग भी कर सकता है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है बदलाव अपने देश में। और इससे क्या हुआ? इससे हमारा देश में जो लोग हैं वो जागरूक भी हो रहे हैं, ज्यादा चीजें मांग भी कर रहे हैं, और साथ में लोगों का यह भी विश्वास बढ़ रहा है कि उनके वोट से असर पड़ता है और अब अपने हितों की बात भी वो मांग रहे हैं, कर रहे हैं, और उनका विश्वास है कि उनके वोट से फर्क भी पड़ता है और साथ में क्या होता है, उनका वोट सरकार को प्रभावित भी करता है, उनकी अपनी जरूरतों को भी प्रभावित करता है। यहां पर दिखाया गया कि भाई दक्षिण एशिया में जो देश हैं वो क्या मानते हैं कि उतने उनके वोट से फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। तो भैया ये अध्याय जो है ये खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।